हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी डॉक्टर रितु और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुजुर्गों में होने वाली कुछ बीमारियाँ और उसका होम्योपैथिक उपचार, मतलब कि ओल्ड एज डिजीजेस एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो बुढ़ापा सभी को आता है और अपने साथ कई सारी बीमारियाँ लेके आता है। तो बुढ़ापे में आपकी जो है बॉडी कमज़ोर हो जाती है। शरीर कमज़ोर होने की वजह से कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखाई देते ही सभी में, जैसे कि आपकी आंखें कमज़ोर हो जाना, आपकी जो है याददाश्त कमज़ोर हो जाना, नींद कम आना, आपका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाना जिसकी वजह से आपको गैस कब्जियत हो जाना, साथ ही साथ आपको कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट प्रॉब्लम और ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डेफिशिएंसीज होने की वजह से आपको जोड़ों में दर्द होना, आर्थराइटिस हो जाना। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन परेशानियां होती हैं जो सभी बुजुर्गों में देखी ही जाती हैं। लेकिन अगर हम इनकी तैयारी पहले से करके चलते हैं और इनके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बड़ी बीमारी होने से बचा जा सकता है और इनको बहुत ही ज़्यादा जो रूप ले लेती हैं, जहाँ ऑपरेशन की कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या हो जाती है, बेड रेस्ट पे हो जाते हैं पेशेंट्स, तो वहाँ पर उनको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके इन सारी डिजीज को बड़ा होने से बचा सकते हैं पहले ही। तो आइए जानते हैं बुजुर्गों के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं इन कॉमन डिजीज में, जो कि इन बीमारियों को बड़ा होने से बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकॉन, अगर आप चाहते हैं कि मेरे न्यू वीडियोस के और लाइव लेने के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आखिरी में मैं कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि कॉमन मेडिसिन, एक्यूट मेडिसिन होंगी, जो कि अगर सडनली का कोई एक्यूट कंडीशन आती है तो उनमें कौन सी मेडिसिन आप घर में पहले से ही रख सकते हैं और ये बुजुर्गों के साथ साथ घर में सभी लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब बुढ़ापा की निशानी शुरुआत होती है तो वो होती है आपके चेहरों की झुर्रियाँ। मतलब कि जब आपको बुढ़ापा शुरुआत होती है तो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं चेहरे में, जिसको देख के आप बहुत टेंस भी हो जाते हैं कि आपको बुढ़ापा आना शुरू हो चुका है, आपकी एज बढ़ चुकी है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पाते। और अगर करते भी हैं तो कुछ केमिकल बेस्ड आप कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा डैमेजिंग हो जाती है आपके स्किन की। तो झुर्रियों से बचने के लिए होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, तो उनको मैं आपको बताती हूँ जिसको आप लेके अपनी झुर्रियों को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो होती है वो होती है सीपिया मेडिसिन को अगर आप 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, दिन में एक बार ही यूज़ करना है रेगुलरली कुछ दिन तक, जिससे कि झुर्रियों से बचा जा सकता है और स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है सीपिया। देन इसके अलावा और भी मेडिसिन है, जैसे कि सिकल कॉर भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा मैच करना ज़रूरी होता है। इसको भी 2 बूंद 1 कप पानी में डाल के आप ले सकते हैं। देन इसके अलावा जो मेडिसिन होती है वो होती है साइलिशिया मेडिसिन, जहाँ पर आपकी ओपन पोर्स हो रही हैं और उसके साथ में आपको झुर्रियाँ हो रही हैं, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है साइलिशिया मेडिसिन को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 30 पोटेंसी में इसको रेगुलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2 दिन में एक बार भी लेते हैं, दिन में तो एक बार ही लेना है। 2 बूंद आपको जीभ में डायरेक्टली टंग में डाल लेना है और दिन में एक बार जब भी आपका माउथ क्लीन है तब ले सकते हैं। मेरी नेक्स्ट मेडिसिन है सारसापरेला मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। स्किन जहाँ पर झुर्री पड़ रही है, समय से पहले आपको झुर्री हो जा रही है, साथ में स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, तो ये आपका एज अ ब्लड प्यूरिफायर काम करके आपकी स्किन की झुर्रियों को खत्म करता है। तो सारसापरेला मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 बार आपको लेना है, सुबह और शाम, जब भी आपका मुंह साफ हो। तो इस तरीके से इन मेडिसिन को ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट कंडीशन पे। वो कंडीशन होती है कमज़ोरी। तो जैसे ही आपको बुढ़ापे की शुरुआत होती है, आप कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, आपको जल्दी थकान होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी कमज़ोर थकान होने के लिए जो है आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथिक में, जिसको कमज़ोरी से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 मेडिसिन यूज़ करनी है, वो है अल्फ़ा मदर टिंचर और एवना सटाइवा मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर्स को आप मिक्स करके 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार अगर आप ले लेते हैं तो ऐसी कमज़ोरी से, थकान से आपको बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, जिससे कि आप जो रेगुलर की थकान कमज़ोरी से बचाएगी आपको। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है भूल जाने की, याददाश्त कमज़ोर हो जाने की। बुज़ुर्गों में ये आदत देखी जाती है कि वो बहुत सारी चीज़ें, अपने जनरल रूटीन भी भूल जाते हैं, अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं, अपना चश्मा रख के भूल जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन हो जाती है भूल जाने की, जिसको कि मेडिकली बोला जाता है सेनाइल डेमेंशिया।
तो सेनाइल डिमेंशिया होने पे यानी कि याददाश्त कमज़ोर होने के लिए भी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर इनको शुरुआती कंडीशन में ले लिया जाए तो आपको जो है याददाश्त कमज़ोर होने से बचाया जा सकता है, और जिनकी कमज़ोर हो चुकी है उनमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो ये मेडिसिन से सबसे अच्छी मेडिसिन होती है यहाँ पर एसिड फॉस मेडिसिन। एसिड फॉस मेडिसिन को यहाँ पर 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लिया जाता है। देन इसके अलावा जो मेडिसिन होती हैं वो है आपकी एनाकार्डियम मेडिसिन। एनाकार्डियम मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है जो कि भूलने की बीमारी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर आप सडनली भूल जाते हैं कोई भी चीज़, आप अचानक से भूल के आप कहीं चल रहे हैं और अचानक से भूल जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे थे, या आपने अभी ही कोई चीज़ यहाँ पर रखी है और फिर आप भूल जाते हैं तुरंत ही सडनली कि आपने अभी क्या रखा था वहाँ पर, तो इस टाइप के सडनली याददाश्त कमज़ोर होने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में 1 बार ही सफिशिएंट होती है। कुछ दिन तक लेते हैं तो यहाँ पर आपकी याददाश्त जो कमज़ोर हो रही है उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मेरी नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कंडीशन पे, वो होती है स्लीपलेसनेस, मतलब कि नींद नहीं आना। वैसे तो बुज़ुर्गों में नींद की जो कमी होती है वो एक कॉमन कंडीशन होती है, और एक उम्र के हिसाब से अगर नींद को देखा जाए, अगर वो पूरे दिन में 24 घंटे में अगर वो 6 घंटे की भी नींद ले लेते हैं तो उनके लिए सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि उनकी नींद कम हो ही जाती है और उतनी ही ज़रूरी होती है। लेकिन कई बार होता है कि वो रात भर नहीं सो पाते हैं, रात भर उनको नींद नहीं आती है, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती हैं, तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर वो स्लीपिंग पिल्स लेने लग जाते हैं, और स्लीपिंग पिल्स जो है लंबे समय तक लेने पे बहुत सारी और नई बीमारियों का जो है शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर आप स्लीपिंग पिल्स ना लेने की वजह होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर शुरुआती कंडीशन में ले लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है स्लीपिंग पिल्स के जगह पे यूज़ कर सकते हैं वो होती है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसको 15 से 20 बूंद, इवन जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है तो रात में सोने से पहले 30 बूंद तक यहाँ पर ले सकते हैं। इसको 30 बूंद तक आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पीना है। तो सुबह और शाम जो पिएंगे वो पिएंगे 15 से 20 बूंद, लेकिन रात में सोने से पहले इसको 30 बूंद पी लेंगे तो यहाँ पर तुरंत उनको जल्दी नींद लग जाएगी। और दूसरी मेडिसिन होती है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसके बाद आपको नींद नहीं आती है, तो कालीफॉस मेडिसिन को लेंगे। कालीफॉस को 6x पोटेंसी में लेना होता है, 4 गोली लेना होता है दिन में 3 बार। इसको मुंह में रख के चूसना होता है दिन में जब भी आपका माउथ क्लीन हो, या फिर अगर आप नहीं चूस के खा पाते हैं तो इसको थोड़े से पानी में डाल के डिजोल्व करके भी दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नींद के लिए। नेक्स्ट कंडीशन जो है जो कि बुजुर्गों में बहुत कॉमनली देखी जाती है वो होता है उनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाना। तो समय के अनुसार उनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको गैस होना शुरू हो जाती है, उनको भूख नहीं लगती है, या पेट साफ अच्छे से नहीं होता है। तो अगर ये कॉमन कंडीशन उनको दिखाई दे रही है और ये जनरली दिखाई देती ही है तो यहाँ पर आप जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर आप पाचन तंत्र को इम्प्रूव करके रख सकते हैं। क्योंकि ठीक तो वापस से नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले जैसे आपका यंग एज जैसे तो आपको नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो परेशानियाँ बढ़ रही हैं उनको रोका जा सकता है और आपके डेली रूटीन में जो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रॉब्लम हो चुकी है, लीवर डैमेजिंग हो गया है, अदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फैटी लीवर हो रही है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। लेकिन आपको शुरुआती समस्या हो रही है, पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है, तो वहाँ बुजुर्ग लोग ये दवाई ज़रूर ले लें, जिससे कि आप किसी बड़ी डिजीज़, बड़ी बीमारी से होने से बचाया जा सकता है। तो वो मेडिसिन होती है कार्बोवेज। कार्बोवेज मेडिसिन ओल्ड एज मेडिसिन है, एक तरीके से बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। तो कार्बोवेज को अगर सुबह खाली पेट 200 पोटेंसी में अगर ले लिया जाए तो आप ऐसा बहुत ही सारी बीमारियों को बचाया जा सकता है जो कि आपके पाचन तंत्र कमज़ोर होने की वजह से आपको होती हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी वर्क करती है, आपको गैस में भी वर्क करती है और आपके भूख को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। और इसके साथ ही साथ ओल्ड एज की और कई सारी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है कार्बोवेज। तो यहाँ पर कार्बोवेज को 200 पोटेंसी में दिन में सुबह खाली पेट 1 बार ही लेना है आपको। जैसे कि आप कोई एंटी एसिड मेडिसिन लेते हैं सुबह खाली पेट, उसकी जगह पे आप जो है कार्बोवेज को लेना शुरू कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे आपके पाचन तंत्र में।
अब मैं बात करती हूँ इसके नेक्स्ट कंडीशन में अपने। तो यहाँ पर जो बुज़ुर्गों में नेक्स्ट कंडीशन देखी जाती है वो होती है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना। हड्डियाँ कमज़ोर होती है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम कमी की वजह से कहीं कमर झुक जाती है, उनकी हाथ पैर में दर्द बना हुआ रहता है। और अगर यही बीमारी बढ़ जाती है कई बार, और यहाँ पर जॉइंट्स पेन की शुरुआत हो जाती है, जोड़ों में दर्द की शुरुआत हो जाती है। तो जोड़ों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो यहाँ पर भी होम्योपैथिक बहुत ही कारगर होती है। तो होम्योपैथिक में यहाँ पर अगर आपको सिर्फ कैल्शियम की कमी होना बहुत ही कॉमन होता है, और कैल्शियम लेना बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही शुरुआती सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप कैलकेरिया फॉस को लेना शुरू कर देंगे। कैलकेरिया फॉस को 6x पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार लेना होता है। जैसे कि बायोकेमिक मेडिसिन के फॉर्म में लेना है इसको, तो बायोकेमिक मेडिसिन जो होती हैं 4 गोली दिन में 3 बार ली जाती है, मुंह में रख के चूसी जाती हैं। अगर आप चूस के नहीं ले सकते हैं, उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको गठिया बात हो गया है, जोड़ों में दर्द शुरुआत हो गई है, तो वहाँ पर भी आप जो है इसको बड़ी बीमारी होने से रोक सकते हैं। कई बार जोड़ों में इतना ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, इतना परेशानी आ जाती है कि आपको ऑपरेशन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप शुरुआती कंडीशन में ही अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं, तो आपको उन कंडीशंस को बचाया जा सकता है, उन ऑपरेशंस को बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन होती हैं वो होती हैं, आपकी सबसे पहली मेडिसिन होती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है आपके जॉइंट्स पेन के लिए। इसको 200 पोटेंसी में लिया जाता है, दिन में 2 बार तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा जहाँ पर भी घुटनों में दर्द के साथ में सूजन हो गई, सूजन के साथ में आपको इफ्यूजन्स हो गए, वहाँ पर आपको पानी भर गया है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको जॉइंट पेन की शुरुआत हो रही है, अर्थराइटिस की, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके जो है छोटे जॉइंट्स मतलब स्मॉल जॉइंट से आपकी शुरुआत हो रही है, उंगलियों में दर्द आना शुरू हो गया है, तो वहाँ पर मेडिसिन हो जाती है लीडम पाल। तो लीडम पाल मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार तक यूज़ करेंगे, तो आपको ये सारी कंडीशंस में गठियाबात, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, इन सभी डिजीज़ में बहुत ही आराम लगेगा। तो ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथिक में। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो होती है आंखें कमज़ोर हो जाना, आंखों से धुंधला दिखने लग जाना, आंखों में दर्द होना। ऐसी बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है आंखों के लिए। तो आंखों में और बुज़ुर्गों में मोतियाबिंद बहुत ही कॉमन देखा जाता है, क्योंकि मोतियाबिंद एक बहुत ही ओल्ड एज कॉमन डिजीज़ है कि आप अगर बुढ़ापा आ रहा है तो आपकी आँख में मोतियाबिंद आएगा ही आएगा, और आपकी आँखें कमज़ोर होंगी ही होंगी। क्योंकि चाहे आप कितना भी अच्छा एक्टिव रहें या पहले आप कितनी भी अच्छी आँखें हो, लेकिन बुढ़ापे में कमज़ोर होती ही हैं आपकी आँखें। तो यहाँ पर आप बुढ़ापे में अगर आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो होती है सिनेरिया मेरिटेमा। सिनेरिया मेरिटेमा आई ड्रॉप जो है रैकवेट कंपनी का, विदाउट एल्कोहल, अगर आप इसको डालना शुरू कर सकते हैं एज अ आई टॉनिक की तरह, तो वहाँ पर आपको आँखों की और समस्याओं से बचाया जा सकता है, और आपकी आँखों की रोशनी को भी वापस लाया जा सकता है। जो कमज़ोर हो रही है उसको रोका जा सकता है। तो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है सिनेरिया मेरिटेमा। डॉक्टर रैकवेट कंपनी का आप यूज़ करें, जो कि मेरा क्लिनिकली बहुत ही ज़्यादा प्रूव किया हुआ है। बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए, आंखों के लिए बहुत ही रामबाण की तरह ये जो है मेडिसिन होती है। एंड इसके अलावा अगर आपको मोतियाबिंद होना शुरुआत हो रही है, मोतियाबिंद हो रहा है, तो यहाँ पर आप कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन को लेंगे आप 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेंगे, सुबह और शाम। तो मोतियाबिंद जो आपका पक रहा है उसको ठीक करेगा, क्लियर कर देगा आपके मोतियाबिंद को, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है आपके आँखों के लिए ही। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट कंडीशन, वो होती है, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ एक्यूट कंडीशंस में बात करूँगी जो अचानक से हो जाती हैं, जिसके लिए आप अचानक से परेशान हो जाते हैं, और वहाँ पर आप कई बार फिर कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका और भी दूसरी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। क्योंकि उस समय ऐसे बुजुर्गों में कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हाई डोज मेडिसिन बॉडी पे इफेक्ट करती तो है, लेकिन उसके बैड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे जाते हैं। तो यहाँ पर उन बैड इफेक्ट से बचने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन एज अ फर्स्ट एड आप घर पे रख सकते हैं, जो एक्यूट कंडीशंस में आपको बहुत ही इफेक्टिव होंगी। तो वो एक्यूट कंडीशंस जो होती है वो होता है वॉमिटिंग, डायरिया। तो अगर आपको उल्टी दस्त हो रहा है बुजुर्गों में, अचानक कुछ खाने की वजह से, कुछ भी वजह से अगर अचानक से डायरिया हो जा रहा है, तो वहाँ पर आप मेडिसिन पहले से रख सकते हैं, वो होती है वराइटम एल्बम। तो वराइटम एल्बम जो होती है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है डायरिया के लिए, तो उल्टी दस्त के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। तो बहुत ही इफेक्टिव
मेडिसिन होती है अगर आपको साथ ही साथ अगर डायरिया की जगह आपको डिसेंट्री हो रही है, डिसेंट्री भी बहुत कॉमनली होती है, पेट में मरोड़ होना, साथ ही साथ आंव आना, वहाँ पर म्यूकस आना आपके स्टूल में, तो वहाँ पर आप मर्क सॉल मेडिसिन घर पे रखिए। मर्क सॉल मेडिसिन को 30 पोटेंसी में ही दिन में 2 बार देते हैं, आपकी आंव बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देन इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, वो होती हैं आपको सर्दी खांसी होना और अस्थमा बहुत ही कॉमन देखा जाता है बुजुर्गों में। तो बुजुर्गों में अस्थमा जब हो जाता है तो एक्यूट कंडीशंस कई बार अचानक से होती है कि सांस फूलना शुरू हो जाती है, पम्प्स लेने के बाद भी आपको नहीं ठीक होता है, तो वहाँ पर जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप सिर्फ कुछ डोजेस दे देंगे, वो होती है स्पॉन्जिया मेडिसिन का, स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन। तो स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन को अगर आप यूज़ करते हैं 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार, तो जनरल खांसी को भी ठीक करता है, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है जो बुजुर्गों में खांसी होती है वो लगातार होती है कि वो कंटिन्यूसली खांस रहे हैं, रात में भी खांसी आती है तो कंटिन्यूसली खांसते हैं, इतना ज़्यादा खांसते हैं कि उनका सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि सांस फूलना भी बहुत ही कॉमन कंडीशन हो जाती है। तो जनरल खांसी हो, चाहे सांस फूलने वाली खांसी हो, चाहे वो अस्थमा की आपको खांसी अटैक आया है, तो वहाँ पर तीनों जगह पे स्पॉन्जिया टोस्टा बुजुर्गों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इवन इसको घर में किसी और को भी अगर अस्थमा की शिकायत है, चाहे बच्चों में भी हो, वहाँ सांस फूल रही है, तो वहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है स्पॉन्जिया टोस्टा। तो स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में एक्यूट कंडीशन में अगर आप दिन में 2 बार दे देते हैं तो आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी कंडीशन जैसे कि आपको बुखार आ जाना, बुखार वायरल हो जाना बहुत ही कॉमन कंडीशन हो जाती है कि वेदर चेंज हुआ, कुछ भी थकान हुई तो बुखार जल्दी आ जाता है। तो वहाँ पर भी जो है बुजुर्ग लोग होते हैं या कोई बच्चे भी होते हैं, वहाँ पर अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बुखार तो उतर जाता है लेकिन उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस ज़्यादा बन गई, पेट फूलना शुरू हो गया, पेट में अल्सर्स हो गए अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ ले लेते हैं। तो वहाँ पर आप मत जाइए उस दवाइयों की तरफ, आप होम्योपैथिक ही यूज़ करिए, घर में रखिए आप पहले से एज अ फर्स्ट एड, तो आपको बुखार वगैरह में भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे वो डेंगू फीवर हो, चाहे जनरल कोई एपिडेमिक फीवर हो। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, वो मेडिसिन होती हैं। 2 मेडिसिन आपको मिक्स करके ही यूज़ कर लेनी है, वो है यूपेटोरियम परफोरिका और साथ में जल्सीमियम। ये 2 मेडिसिन होती है जो कि आपके वायरल फीवर के लिए, फ्लू के लिए, जनरल फीवर के लिए, बॉडी एक के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। इवन कई बार बुखार जब ठीक भी हो जाता है दवाइयाँ खाने के बाद में, वहाँ कमज़ोरी बहुत आ जाती है, हाथ पैर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बैड इफ़ेक्ट जो है आपको कई बार महीनों तक दिखाई देते हैं। तो ये ही मेडिसिन आपको बुखार ठीक भी करेंगी और साथ ही साथ आपको उसकी कमज़ोरी भी नहीं होने देंगे, और अगर कमज़ोरी हो भी जाती है तो इन्हीं मेडिसिन को अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट दिखाई देंगे, आपको कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों मेडिसिन को, यूपेटोरियम परफोरिका और जल्सीमियम मेडिसिन को 200 पोटेंसी में ही लेना है, और जब फीवर के अकॉर्डिंगली इसको रिपीटिशंस करना है कि इसको दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं अगर हाई ग्रेड फीवर है तो। और अगर आपका फीवर ठीक हो रहा है और आपको सिर्फ कमजोरी लग रही है तो वहाँ पर दिन में 2 बार डोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका डोज एडजस्ट करके आप ले सकते हैं और अपने बुखार, फीवर, वायरल को सभी को ठीक कर सकते हैं। इन 2 मेडिसिन से बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती हैं। तो ये थी आज मेरी कुछ छोटी सी जानकारियाँ जो बुजुर्गों के लिए कॉमन कंडीशंस होती हैं उन पे मैंने बात की हुई है। अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है तो उन डिजीज़ कंडीशन से मेरे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है तो उनको आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू, गुड बाय।